आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र संख्या 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। यह सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। सभी समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। अभी जैसे पीछे एक प्रश्न पूछा इन्होंने कि क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप जब मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से कहीं अलग है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप भी कुछ जल राशियों से यूरोप महाद्वीप से अलग हो रहा है और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी स्थल संधि से अलग हो रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र संख्या 5.1 यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप धन एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से
घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा भारती। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्यों के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। चित्र संख्या 5.1। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर
उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरीय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुद्ध शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेत के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब अभ्यास प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तो जीवमंडल हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं।
दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। तो एक वह महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, वो सबसे छोटा महाद्वीप है और वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और दूसरा जो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पर भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती स्थित हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो जब नीचे से करें, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी वायुमंडल से अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूमंडल का स्थलीय भाग अधिक मात्रा में है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवन यहाँ पर क्यों मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर वायु है, जल है तथा जैविक दशाएं हैं। इसके कारण जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो आपने पढ़ा, यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है तथा यह भारत को रूस से आने वाले साइबेरियन हवाओं से बचाती है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में भी शीत ऋतु होती। एंडीज पर्वतमाला, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यदि आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मैप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह पर्वतमाला कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना से लगती हुई दक्षिण की तरफ विस्तार लिए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कौन सा स्थल संधि? पनामा स्थल संधि। जल संधि, जल संधि का तात्पर्य होता है जो जल राशियों को जोड़ती है तथा स्थल भागों को अलग करती है, जैसे कि पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है तथा यह गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है। नहर क्या होती है? तो नहर एक तरीके से जल राशि का एक छोटा रूप होती है जिसमें कि इसका प्रयोग हम लोग कृषि कार्यों के लिए अथवा परिवहन के लिए करते हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। यदि यहाँ दी हुई गैसों के क्रम को सजाया जाए तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। इसमें ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए अति आवश्यक है गैस है, सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैविक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है तथा इसकी वजह से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे जीवधारियों को उत्पादन और विकास में मदद मिलती है। यदि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये ग्लोबल वार्मिंग जो होती है इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। यह कहीं न कहीं से जलवायु परिवर्तन को अग्रसर करती है तथा यह हानिकारक होती है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? थलमंडल, जिसे भूपर्वतीय भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप वह महाद्वीप है जिसकी मदद से तीनों रेखाएं यानी कि कर्क, मकर और भूमध्य गुजरती हैं, यानी तीनों जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हमारी हैं वो अफ्रीका महाद्वीप की मध्य से गुजरती हैं। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से स्थल जल संधि से जुड़ता है। यदि देखा जाए तो स्वेज नहर जो है वो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में यूराल पर्वत पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये सबसे छोटा महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग,
मेरियाना गर्त जो कि 11,022 मीटर गहरी है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब आपको ये भी इससे पता चल सकता है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग एवरेस्ट पर्वत है जो कि हिमालय में स्थित है। और सामान्य रूप से विश्व की सबसे जो ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं वो हिमालय पर्वतमाला में ही पाई जाती हैं। जैसे सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, उसके बाद K2 गार्डविन ऑस्ट्रेन जिसे कहा जाता है, फिर उसके बाद कंचनजंगा। इस तरीके से पर्वत श्रेणियाँ हिमालय इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आप इनको मैप में ढूंढ सकते हैं और उनको एक अरेंज करके उनको याद कर सकते हैं। स्थल, जल एवं हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो ऐसा कौन है? तो जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? तो यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है, 8,850 मीटर वर्तमान में है। नीचे बच्चों के लिए कुछ दिया करने के लिए और इसके बाद नीचे ये मानचित्र दिखाने के लिए दिया है। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत, पनामा जल संधि। आप इन सब के माध्यम से ये भी कर सकते हैं, इन सब को एक पेज पर लिख करके उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी बुक में दी गई है उनको आप डायग्राम बना करके लिख सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और पीछे कुछ दिया गया था, जैसे यहाँ पर ये शब्दों को उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि किसी शब्द से किस प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ग्रीस भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का वाष्प, ह्योडर का जल, तो उससे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फीयर जैसे शब्दों का जन्म होता है। इससे आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी कि जो हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से कुछ इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके उनके अर्थों में भिन्नता आ जाती है। ये मैप दिया गया है जिसमें सभी महाद्वीपों को दिखाया गया है, महासागरों को दिखाया गया है। इसके माध्यम से आप लोकेशन ले करके आप उसके आसपास देख सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप लें तो इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिणी में दक्षिण महासागर है और उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो कि पनामा जल संधि से इससे जुड़ा हुआ है। पनामा स्थल संधि से ये जैसे यहाँ पे ये वाला स्थित पनामा स्थल संधि है। इसके बाद ये दिया है कि क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थीं जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा तथा बछेत्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अब आप पता कर सकते हैं कि वह कौन सी महिला थी जिसने 2 बार एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। यहाँ पे दिया है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा स्थल संधि को दिखाया गया। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जिस समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो यहाँ पे पाक जल संधि है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा स्थल संधि है। ये महासागर और जलों के विषय में बताया गया कि महासागरों में कुल कितना जल है और कितना अलवण जल जो कि नदियाँ, झीलों, हिम नदियों, भूमिगत जल के रूप में या वायुमंडल की जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे क्रम बताया गया, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे ब्लॉक्स में चीज़ों को डिवाइड करके और ये अपने याद करने की दृष्टि से आसान बना सकते हैं कि महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप या छोटा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे दंतुरी तटरेखा के विषय में दिखाया गया है, ये जैसे डबलिन के विषय में दिखाया गया है। और ये जो आपका डबलिन है आयरलैंड का भाग है, ये नॉर्थ आयरलैंड का हिस्सा दिखाया गया है और इसकी दंतुरित तटरेखा दिखाई गई है जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर बंदरगाह बनाना आसान होगा तथा इन बंदरगाहों के कारण व्यापार करना आसान हो जाएगा।
जलपोत उद्योग यहाँ विकसित हो पाएगा। और इसी वजह से अटलांटिक महासागर, जो कि एक व्यापारिक महासागर भी कहा जाता है, सामान्य रूप से पहले अमेरिका, आज भी और पहले भी अमेरिका और यूरोप के बीच में अधिकतम व्यापार इन बंदरगाहों के माध्यम से ही होता था और आज भी होता है। यहाँ पे वायुमंडल की परतों विषय में दिखाया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जैसे हमारे जो हवाई जहाज़ होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। जो गैस से भरे हुए गुब्बारे होते हैं, यानी कि हवा, जो हॉट बैलून्स होते हैं, तो वो समताप मंडल के ऊपर भाग में उड़ते हैं। मिसाइल्स होती हैं या वो कहीं न कहीं से वो मध्य मंडल तक जाती हैं, वहाँ से होके प्रोजेक्ट होती है नीचे की तरफ। और जो उपग्रह होते हैं या फिर सेटेलाइट होते हैं वो बहिर्मंडल में स्थित होते हैं। और जो ये नॉर्मल बैलून्स होते हैं, जिसमें कि ट्रैवलिंग बैलून्स कहा जाता है, तो वो क्षोभ मंडल में भी ऊंचाई में उड़ते हैं, जो 8 किलोमीटर तक ऊंचा लगभग होता है। यहाँ पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ने को दिखाया गया है, किस तरीके से लोग पर्वत पर चढ़ते समय झुके रहते हैं। और यहाँ पे वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, इन सब दशाओं को अपने आसपास की दशाओं से कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड कीप सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक यू ऑल।